बच्चों ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कलर के बेसिस पे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो रेड ही क्यों होते हैं, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं तो उनको सब जगह ब्लैक क्यों दिखाई देता है या फिर डार्क क्यों दिखाई देता है, सन का कलर सनसेट और सनराइज के टाइम पे रेड ही क्यों होता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो एक ही है और उस टॉपिक का नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है। बट इससे पहले एक बार हम बात करते हैं लाइट की कि व्हाइट लाइट होती क्या है। व्हाइट लाइट जो होती है 7 कलर्स का मिक्सचर होती है और ये 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब हर एक कलर जो होता है उसकी एक डिफरेंट वेवलेंथ होती है। जैसे कि वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो 300 नैनोमीटर के आसपास होती है और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो 700 नैनोमीटर के आसपास होती है। तो जैसे हम लेफ्ट से राइट चलेंगे वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती चलेगी। सबसे कम वेवलेंथ होगी इसकी, फिर से ज्यादा होगी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी और सबसे ज्यादा किसकी होगी, रेड की। अब हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है, इस एटमॉस्फेयर में अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और ये पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स हो सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर वाटर की मॉइस्चर या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वाटर की वेपर। अब होता क्या है कि जब भी व्हाइट लाइट को ये पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं, कौन से पार्टिकल्स, छोटी साइज के भी हो सकते हैं, बड़ी साइज के भी हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के पार्टिकल्स ये छोटी साइज के होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स की अगर बात करूं तो ये बड़ी साइज के होते हैं। तो छोटी साइज का मान लेते हैं यहाँ पे पार्टिकल है। इस पार्टिकल ने क्या किया, लाइट को किया एब्जॉर्ब और लाइट को एब्जॉर्ब करके हर एक डायरेक्शन में फैला दिया। अब इस पार्टिकल की साइज छोटी है इसलिए ये सबसे ज्यादा स्कैटरिंग करेगा किसकी, स्मॉल वेवलेंथ की, मतलब कि वॉयलेट की, इंडिगो की, ब्लू की, इनकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा करेगा। छोटे पार्टिकल छोटी वेवलेंथ को सबसे ज्यादा स्कैटर करेंगे और बड़ी वेवलेंथ को कम स्कैटर करेंगे, मतलब यहाँ पे रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होगी। अब बात कर लेते हैं कि पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा हो गया। पार्टिकल का साइज अगर बड़ा हो गया तो यहाँ पे किसकी स्कैटरिंग होगी सबसे ज्यादा, रेड कलर की स्कैटरिंग अब ज्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं छोटे पार्टिकल्स छोटी वेवलेंथ की स्कैटरिंग करते हैं, बड़े पार्टिकल्स बड़ी वेवलेंथ की स्कैटरिंग करते हैं। स्कैटरिंग का मतलब लाइट को पहले पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा फिर डिफरेंट डायरेक्शन में फैला देगा। ये बात क्लियर हुई। अब हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को, और इन क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई स्काई अपीयर ब्लू। तो बच्चों होता क्या है, छोटे साइज के पार्टिकल्स किसकी स्कैटरिंग कराते हैं सबसे ज्यादा, ब्लू कलर की स्कैटरिंग कराते हैं। तो हम इसका आंसर देंगे कि स्काई में स्मॉल साइज के पार्टिकल प्रेजेंट हैं। ये पार्टिकल्स व्हाइट लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लू कलर की स्कैटरिंग कर देते हैं। बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर देखो सबसे कम वेवलेंथ तो किसकी है, इंडिगो की या फिर वॉयलेट की, सबसे कम तो वॉयलेट की है, तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग तो वॉयलेट की होनी चाहिए। हाँ, वॉयलेट की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा आती है, उससे कम होती है इंडिगो की और उससे कम होती है ब्लू की। बट मुझे एक बात बताओ, जब आप रेनबो देखते हो, रेनबो में आपको कौन से कलर दिखाई देते हैं, एक दिखाई देता होगा रेड, एक दिखाई देता होगा येलो और एक दिखाई देता होगा ब्लू। तो हम ये बोलेंगे कि हमारी आंखें जो होती हैं वो ब्लू कलर को ज्यादा सेंस करती हैं या हमारी ब्लू कलर को लेकर के सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो होता क्या है, ये छोटे पार्टिकल्स ब्लू कलर की स्कैटरिंग करा देते हैं और स्कैटरिंग जब करा देते हैं तो ब्लू कलर हमारी आइस में आएगा और हमको स्काई ब्लू दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है व्हाई क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। तो बच्चों होता क्या है, क्लाउड जो है हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे लोअर वाले पार्ट में बनते हैं, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि क्लाउड्स जो हैं धरती के बहुत ज्यादा पास होते हैं। तो होता क्या है, इस कंडीशन में क्लाउड्स को जो पार्टिकल्स मिलते हैं वो पार्टिकल्स जो होते हैं बड़ी साइज के होते हैं, मतलब इन पार्टिकल्स की साइज जो होती है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि लाइट की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। अब लाइट की स्कैटरिंग अगर सबसे कम होगी, स्कैटरिंग होगी तो लाइट का पाथ तो दिखेगा, मतलब व्हाइट लाइट तो दिखेगी, बट ये सारे कलर्स बिखेरेगी नहीं, हमको सारे कलर्स मिला करके देगी। हम आंसर यहाँ पे क्या देंगे कि लाइट की स्कैटरिंग क्या हो रही है, लीस्ट, इसलिए क्या दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट। और लीस्ट स्कैटरिंग ही क्यों हो रही है, क्योंकि पार्टिकल्स की साइज विजिबल लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई स्काई अपीयर्स डार्क टू एस्ट्रोनॉट। बच्चों देखो एस्ट्रोनॉट जो हैं वो जा चुके हैं स्पेस में और हमको पता है कि स्पेस में किसी भी टाइप का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कराने के लिए एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है, बट जहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है वहां लाइट की स्कैटरिंग हो सकती है क्या, नहीं, तो वहां पे लाइट का पाथ भी विजिबल नहीं हो सकता। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को जो स्काई है वो डार्क अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर मेड ऑफ रेड कलर्स।
अब बच्चों देखो, ये तो बात क्लियर है कि एटमॉस्फेयर में सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटी साइज के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं और बड़ी साइज के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? ब्लू कलर की होगी। अगर मान लो हम ब्लू कलर के सिग्नल्स बनाते और बहुत सिग्नल जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो वो ब्लू कलर जो है वो स्कैटर होता जाता और हमारी आइज तक वो ब्लू कलर पहुंचता ही नहीं। हमारी आइज तक अगर वो ब्लू कलर पहुंचता ही नहीं तो हमको आइडिया कैसे मिलता कि आगे चल के हमको रुकना है। अब रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। रेड कलर की स्कैटरिंग अगर सबसे कम होगी तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक जाएगा और बहुत दूर से ही दिख जाएगा। इसलिए डेंजर सिग्नल्स या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे, बट फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।